परचेज गुड्स फॉर ₹10,000 कि हमने 10,000 के गुड्स परचेज किए। तो यहाँ कहीं नाम नहीं है कि हमने किससे परचेज किए। तो जब नेम नहीं होता तो उस ट्रांजेक्शन को हम नगद ट्रांजेक्शन मानते हैं। तो उस केस में हम उसका नगद पेमेंट करते हैं। तो इसमें जब हम खरीद रहे हैं तो कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा? परचेज अकाउंट। और हम उसको नगद पैसा दे रहे हैं तो कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट किस कैटेगरी में, किस टाइप में आता है बेटा? नॉमिनल। और जब हम पे कर रहे हैं तो नॉमिनल अकाउंट जो है क्या होगा? डेबिट होगा। किस क्या होगा? डेबिट। तो परचेज को हमने डेबिट किया और बिजनेस से क्या गया? कैश गया। जाने वाली चीज़ क्रेडिट। तो एंट्री बनती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट के सामने अमाउंट लिख दिया 10,000। नरेशन हो गया बीइंग गुड्स परचेज। अब नेक्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹20,000 कि हमने राम से 20,000 के गुड्स परचेज किए। अब इस एंट्री में नाम आ रहा है। क्या आ रहा है? इस एंट्री के अंदर नाम आ रहा है। तो ये ट्रांजेक्शन कैसा है बेटा? उधार का ट्रांजेक्शन है। कैसा ट्रांजेक्शन है? उधार का। अब यहाँ पर कैश नहीं आएगा। अगर नाम आ रहा है राम का तो कौन सा अकाउंट आएगा? पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट में सीधा सीधा रूल है रिसीवर इज डेबिट एंड गिवर इज क्रेडिट। अब हम परचेज कर रहे हैं राम से तो एरो ऐसे आएगा क्योंकि हम खरीद रहे हैं। तो इस केस में राम कौन हुआ? गिवर हुआ। जब राम गिवर है तो उस केस में राम कौन होगा? क्रेडिट होगा। और डेबिट कौन होगा? परचेज, क्योंकि परचेज नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट में भी किस में आता है? जिसमें हम पे कर रहे हैं, पैसा जा रहा है। तो एंट्री अब बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट 20,000। नगद में कैश आता है, उधार के अंदर नेम आता है। और नरेशन हो गया बीइंग गुड्स परचेज। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है गुड्स सोल्ड टू मोहन ₹5,000। हमने मोहन को 5,000 का बेचा। तो नाम आ गया तो बेटा कैसी एंट्री है? क्रेडिट की है, उधार की एंट्री है। और नाम आ गया मोहन का तो मोहन के ऊपर कौन सा रूल लगेगा? पर्सनल का। अगर हम बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो बेच रहे हैं तो गुड्स जाएंगे तो एरो ऐसे बनेगा। तो जब एरो ऐसे बना तो राम कौन है बेटा? इस केस में रिसीवर है। राम कौन है? रिसीवर है। सॉरी, मोहन कौन है? रिसीवर। तो पर्सनल अकाउंट का रूल है रिसीवर इज डेबिट। तो रिसीवर को क्या करना है? डेबिट करना है। तो मोहन को हम क्या करेंगे? डेबिट। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। सेल कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। नॉमिनल के अंदर भी कौन सा जाएगा? जिसमें आता है इनकम और प्रॉफिट वाले में। और इनकम और प्रॉफिट में बेटा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो एंट्री बनी मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 5,000। नरेशन बना बीइंग गुड सोल्ड। क्या नरेशन बना? बीइंग गुड सोल्ड। अब नेक्स्ट एंट्री है बेटा डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 5,000। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब हम किसी असेट को, फिक्स्ड असेट को यूज़ करते हैं। तो जब हम किसी फिक्स्ड असेट को यूज़ करते हैं तो यूज़ करने से उस फिक्स्ड असेट की वैल्यू कम होती है। तो ये हमारे बिजनेस के लिए लॉस है। तो डेप्रिसिएशन क्या है? लॉस है। तो कोई भी लॉस जनरल एंट्री के अंदर क्या होगा? डेबिट होगा। नॉमिनल अकाउंट में आता है। तो इसलिए डेबिट किया किसको? डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब क्रेडिट किसको करोगे बेटा? जिसके ऊपर डेप लग रहा है। तो डेप किसके ऊपर लग रहा है? मशीन के ऊपर। तो एंट्री क्या बनेगी? मशीन अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 5,000। और नरेशन हो जाएगा बीइंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीन चार्ज कि मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज फर्नीचर ₹5,000 कि हमने 5,000 का फर्नीचर खरीदा। तो बेटा फर्नीचर असेट है। फर्नीचर क्या है? असेट। और बिजनेस के अंदर जब भी, और असेट बेटा कौन किस अकाउंट में आता है? रियल अकाउंट में। इसमें आता है रियल में। और रियल का रूल है कि बिजनेस में आने वाली चीज़ डेबिट
और जाने वाली चीज़ क्रेडिट। तो बिजनेस के अंदर जब आप फर्नीचर खरीदोगे तो बिजनेस के अंदर क्या आया, फर्नीचर आया, तो आने वाली चीज़ क्या होगी, डेबिट होगी। तो यहाँ पर किस अकाउंट को डेबिट करोगे, फर्नीचर अकाउंट को। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और किसी का नाम नहीं है तो आपने नगद खरीदा है, तो बिजनेस से क्या गया, कैश गया। तो क्या एंट्री बनी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग फर्नीचर परचेज। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है सोल्ड ओल्ड मशीन ₹20,000। हमने अपनी पुरानी मशीन बेच दी। तो जब हम पुरानी मशीन बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, या तो वो पैसा कैश में आएगा या चेक में आएगा। कैश में आएगा तो हम कैश लिखेंगे, चेक आएगा तो उसके लिए हम बैंक लिखेंगे। तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया। और बिजनेस से क्या गया, जब आपने मशीन बेची तो बिजनेस से मशीन चली गई। तो क्या एंट्री बनी, कैश अकाउंट डेबिट, और चेक है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। 20,000। नरेशन क्या बना, बीइंग मशीन सोल्ड, कि हमने मशीन बेच दी। है बेटा विड्रॉल कैश फॉर पर्सनल यूज, कि बिजनेस से हमने पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाला। तो बेटा बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कैश कौन निकालेगा, ओनर निकालेगा। कौन निकालेगा, ओनर। तो ओनर कौन सा अकाउंट है, ओनर है पर्सनल अकाउंट। तो जब वो बिजनेस से कैश निकाल रहा है पर्सनल यूज़ के लिए तो एरो ऐसे जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा, और पर्सनल का रूल लगेगा ओनर के ऊपर। पर्सनल का रूल है रिसीवर इज डेबिट, गिवर इज क्रेडिट। तो यहाँ पे ओनर रिसीव कर रहा है तो ओनर जो है डेबिट होगा। लेकिन हम ओनर को डेबिट नहीं करते हैं बेटा, ओनर की जगह पर हम ड्राइंग अकाउंट को यूज़ करते हैं, क्योंकि जर्नल के अंदर कभी भी ओनर का नाम नहीं आएगा। तो ओनर जो है मेन दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, एक तो कैपिटल को ओनर रिप्रेजेंट करता है और दूसरा ड्राइंग को ओनर ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ओनर कौन है, रिसीवर है। तो ओनर को डेबिट नहीं करेंगे, ओनर की जगह किसको डेबिट करेंगे, ड्राइंग अकाउंट। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बिजनेस से क्या गया, बिजनेस से कैश गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2000, और नरेशन हो जाएगा बीइंग ड्राइंग मेड, कि ओनर ने ड्राइंग की। अब नेक्स्ट एंट्री है गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज 10,000, कि यहाँ पर ओनर ने कैश नहीं निकाला, बिजनेस से गुड्स निकाल दी है। मान लो आपका जनरल स्टोर है और आपने अपने घर के यूज़ के लिए अपनी शॉप से 5 kg शुगर निकाल दी। तो जब आपने 5 kg शुगर निकाली तो आपने कैश नहीं निकाला, गुड्स निकाले। तो ओनर ही निकाल रहा है तो रिसीवर है, डेबिट होगा। ओनर की जगह कौन डेबिट होगा, ड्राइंग डेबिट होगा। लेकिन अब कैश की जगह पर हम किस अकाउंट को यूज़ करेंगे, परचेज अकाउंट। जब भी गुड्स निकालेगा तो कौन सा अकाउंट यूज़ किया जाएगा, परचेज अकाउंट। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 10,000, और नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग दो ही चीज़ की कर सकता है, या तो कैश की या गुड्स की। फिर नेक्स्ट एंट्री आती है बेटा एडवांस कमीशन रिसीव, कि हमें कमीशन मिला एडवांस में। अभी हमने उस पर्सन का काम नहीं किया है लेकिन वो अमाउंट हमें एडवांस में मिल गई है। तो एंट्री आएगी हमारे पास, क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। तो आने वाली चीज़ डेबिट, तो कैश डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन, खाली कमीशन नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी ये हमारी इनकम नहीं है। तो क्या लिखा जाएगा, टू एडवांस कमीशन। क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, पैसा हमको मिल रहा है। बीइंग एडवांस रिसीव,